अभी तक का, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। पूरा साइंटिफिक स्टडी होगा और एज पर सिलेबस होगा, एज पर सिलेबस होगा। ठीक है ना। इसके अंदर कोई वास्तु ज्योतिष मैं भी नहीं जानता। ठीक है ना। राधिका बोलिए, राधिका जी बोलिए, राधिका जी बोलिए। सर वेलकम। मुझे ना ब्लूमिया नर्वोजा है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बेटा फायदा होगा, फायदा होगा, समझ गए ना बात को। निश्चित रूप से फायदा होगा और आप ठीक भी हो सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है ना। है नहीं, ना। जैसे आप योगा बताओगे उसके लिए, ब्लूमिया नर्वोजा के लिए। बताऊंगा ना, बताऊंगा ना। सब सिस्टमेटिक बताऊंगा, सब सिस्टमेटिक बताऊंगा, एक एक चीज बताएंगे आपको। 10 दिन धीरज रखना पड़ेगा। अगर आपने धीरज रख लिया था, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। आप थोड़ा सा एक वापस समझ लीजिए, एक प्रश्न था समझाना मेरे छूट गया है। हमारा जो पूरा इस कोर्स का नाम है, प्लीज नोट डाउन, हमारे इस कोर्स का नाम स्वर योग, ये आधा नाम है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्वर योगा। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आवर कोर्स। आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। ये चारों एस्पेक्ट से, चारों एस्पेक्ट में परिवर्तन अगर नहीं आता है, आपकी फीस वापस मिल जाएगी, आपकी फीस वापस मिल। बस निवेदन ये रहेगा, इसको आप अनुष्ठान रूप में लें। आप नियमित बैठे, जैसे अनुष्ठान करते हैं ना, पूजा में बैठते हैं ना, इस तरह से बैठे, इसको ग्रहण करें। आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आए, 100% नहीं, थोड़ा शुरुआत हो जाएगी, कुछ चीजों की शुरुआत है लेकिन और कुछ आपको लगने लगे, आपको लगने। टाइम लग जाए, हाँ टाइम जी। लग जाए, लेकिन टाइम लगे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक हो जाए कोई भी मैं आपको दवाई भी बता रहा हूँ खा। ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, काफी कुछ चीजें। अब आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, अब आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है। बात यह है कि अब वो जमाना वैसे नहीं रहा कि 100% रिजल्ट आ जाए। बड़े बड़े योगी है, रामदेव जी भी है, कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन अपना आयुर्वेद वगैरह भी करते हैं। सब चीजों का सहारा लेके हमें करना है। ऐसे नहीं कि ये मॉडर्न मेडिकल के गजेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनकी भी निंदा नहीं है, सब टेस्ट रिपोर्ट्स ही उन्हीं से मिलती है। पढ़े लिखे मास भी उसी में है। ठीक है ना, ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा टेस्ट, ज्यादा खर्चा, ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्हीं को दिया जाता है। तो उनको भी लेना है, सब करके करना है। मैं हमारा मेडिसिन कोर्स है। कंटिन्यू रखूँ अपनी? है जी। मेडिसिन कंटिन्यू रखूँ अपनी हाँ मेडिसिन मेडिसिन जो? कंटिन्यू रहेगी बेटा, मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी, मेडिसिन नहीं छोड़नी है। लेकिन मेडिसिन से ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है नहीं मुझको। पड़ रहा है तो और किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए तब तक। अभी जो मेरा ये कार्यक्रम चलेगा तो इसको आप पैरेलल में रखेंगे, इसके भरोसे नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि मैं आपकी पूरी कंडीशन जानता नहीं, आप दूर से, और समय सिर्फ 10 दिन का है। ठीक है ना। अभी अब थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, मैं आपके और प्रश्नों का, बाकी लोगों के उत्तर देता हूँ। तो ये जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो आप थोड़ा सा नोट करिए कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। इसको आप थोड़ा, इस विज्ञान को समझ लीजिए। इस विज्ञान को समझ जाएंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये झूठ मूठ नहीं है, पूरा साइंस चलेगा। आप देख लीजिए, 18 19 17 18 साल में जो हम होते हैं, उसके बाद में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बीमारी ठीक करना बड़ी साधारण है, तो स्थूल है, फिजिकल बॉडी के ऊपर है। मेंटल को, सोशल, स्पिरिचुअल। अभी आपने जगत गुरुओं का हाल देखा ना, अयोध्या राम मंदिर के अंदर कैसे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनका बुद्धि का लेवल कितना है, आपको आइडिया लग गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि जगत गुरु, वो कोई सुप्रीम है, कुछ नहीं बदलता, वैसे ही लड़ाई, वैसे ही चिड़चिड़ापन, कहाँ क्षमा था उनके अंदर। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। बदलने का तरीका क्या है, उसका विज्ञान नोट करिए। मैं सिर्फ साइंटिफिक बात करूंगा, सिस्टमेटिक बात करूंगा। विज्ञान यह है, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। हम संकल्प लेंगे भाई, जो मैंने अपने आप को बदला, मैं दुनिया की बात नहीं करता। मेरे में बहुत नशा पता की आदत थी, 30 साल पहले तक। सुपारी, गुटखा, पान फान, जितने जो जो जो, ठीक है ना, मुंह भरा रहता था। मेरे साथ के तो सब 10 15 साल 20 साल पहले ही चले गए, एक भी नहीं बचा। ठीक है। तो मैंने अपने आप को कैसे टर्न किया, मैं तो वो प्रैक्टिकल चीजें रखूंगा आपके सामने। ठीक है ना। कोई इधर उधर की किताबों की बातें नहीं रखूंगा। ठीक है। तो ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। क्या मतलब है इसका, आप किसी भी तरीके से ध्यान में चले जाइए। मेडिटेशन इज पेनिसिया, नोट कर लीजिए, ध्यान ही रामबाण है। अगर कोई दुनिया में कोई चीज है जिसको ठीक कर सकती है, तो दो ही चीजें, एक तो कुंभक
और एक ध्यान। कुंभक इज रेमेडी। किसी भी ऑर्गन को कोई ताकत देने की कोई दवा है तो उसका नाम है कुंभक। कोई मेडिसिन ही नहीं है। आपने कोरोना में सब मेडिसिन देख ली ना। अभी ज्यादा बोलूंगा तो लोग कोई भड़क जाएंगे। आपने देख लिया ना, अमेरिका जैसा जो बहुत बड़ा अपने आप को समझता है, चूहे की तरह घुस गया अपने घर के अंदर कोरोना को देख के। कोई मेडिसिन, कुंभक की कुंभक की मेडिसिन, श्वास ही मेडिसिन है ना। ब्रीथ पे ध्यान रखते थे है ना। प्रॉन पोजीशन में लेटा रहे हैं, अपना उसको देखिए ऑक्सीजन लेवल को। ऑक्सीजन लेवल क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? प्राण। प्राण क्या है? कुंभक। कुंभक इज मेडिसिन और मेडिटेशन इज पेनिसिया। ध्यान ही रामबाण है। ये हमें ऐसा पढ़ाया गया ना मैकाले महाराज की विद्याओं से। ये सब चीजें, उस सब चीजों का उसका वो अलग है। उनका सहारा लेंगे, मैं ये नहीं करता उनका सहारा नहीं, लेकिन मेडिटेशन इज पेनिसिया। ध्यान की स्थिति में जाकर के हम संकल्प लेंगे, रिजोल्व पास करेंगे। देखिए साइंस को समझते रहिए। क्यों? कि हमारा जो दिमाग है उसके दो मोटा पार्ट कर लेते हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड, वो है 90%। और बाहर उसके क्या है? कॉन्शियस माइंड, वो है 10%। जैसे कंप्यूटर के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना। उसके अंदर जैसे नाम टाइप किया मैंने, अनु, अनु का नाम मैंने टाइप किया तो मेरा ये सबकॉन्शियस एक फाइल दे देता अनु की। अनु ने 10 साल पहले तुम्हें गाली दी थी। अब अनु जैसे सामने आई, मैं उसको उसी ढंग से ट्रीट कर रहा हूं। वो फाइल कहां पड़ी हुई है? मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जब तक मैं उस फाइल को डिलीट नहीं कर लूं, जब तक मैं उस फाइल को रीराइट नहीं करूं, अरे भाई अनु ने गाली दी थी तो मेरी भी तो गलती थी। अब परिस्थितियां बदल गई है, अनु भी बदल गई है। मैं भी 20 साल के अंदर, नदी के अंदर एक अंगुली डालते हैं वापिस 5 मिनट बाद में जाते हैं, वो पानी होता है क्या? वो पानी किलोमीटर तक बह गया। ये संसार क्या है? संसरेती संसार, जो नित्य बदलता रहता है। शरीर क्या 40 दिन में बिल्कुल नया हो जाता है। मॉलिक्यूल्स बदल जाता है, ब्लड बदल जाता है, क्या नहीं बदलता है? बदलता है ना। लेकिन ये डेटा नहीं बदलते। ये डेटा हमारे पूरी जिंदगी भर साथ में चलते हैं। हमें क्या करना है? ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है जो बाहर चौकीदार है, ये क्या इसके अंदर जाने नहीं देता। ध्यान की स्थिति में ये कृष्ण भगवान का जन्म होते ही ये सब चौकीदार सो जाते हैं, जेल के ताले टूट जाते हैं। और हम यहां जाकर के अंदर जाएंगे, उस फाइल को उठा करके उस फाइल को डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं कर सकते, वी कैन रिप्लेस। आज से आप थोड़ा सा काम करिए, ये प्रयोग करके तो देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। मैं आपको फीस रिटर्न करने की गारंटी लेता हूं। आप प्रयोग करेंगे तो। आप अपनी डीमेरिट्स एक पन्ने पे लिख दीजिए, मेरी ये कमियां है, ठीक है। मेरिट्स भी लिखने चाहिए लेकिन अभी डीमेरिट्स। मुझे गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ापन हूं, मैं समय पे काम नहीं करता हूं, मेरा आहार विहार सही नहीं है। जो जो 2 3 4 बैड हैबिट लिख दीजिए। अब उनका पॉजिटिव लिखिए सामने। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, झगड़ा करता हूं, करती हूँ, तो उसका क्या हुआ? मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगी, पूरे दिन आनंद में रहूंगी, ठीक है ना। मेरे आहार विहार बिगड़ा हुआ है तो मैं जो मेरे शरीर के लिए उचित आहार है उसी को ग्रहण करूंगी। ऐसे अपना वो बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे? कल मॉर्निंग से पहला प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैंने एम्स में स्टूडेंट के साथ कराया वो आपके सामने रखूंगा। मैंने बच्चों को कहा, बच्चों आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा। अरे सर कहाँ ध्यान है, बहुत सिलेबस टफ है उनका, बेचारे मरे जाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक तुम्हारे से समझौता करता हूँ। वैसे भी तुम 15 20 मिनट तो तुम्हें नींद नहीं आती कि नहीं आती, 15 20 मिनट तो हम तड़पते रहते, इधर उधर करते रहते। अच्छा तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको 3 4 5 मिनट में नींद दिला दूंगा, ठीक है ना। ओमकार ध्यान करना है सोते सोते। वो कल कल आपका मॉर्निंग में होगा। थोड़ा शवासन कराऊंगा, थोड़ी ध्यान की, क्यों अभी मैं आपको लेटे लेटे सब काम कराऊंगा, ठीक है ना। आसन के बाद में तो शवासन के अंदर मैंने उनको ओमकार, बहुत ही सरल ओमकार ध्यान कराया। ओमकार ध्यान करा के मैंने संकल्प दिलवा दिया। अब ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प सिद्ध होता है, ये नोट कर लो। ये दूसरा विज्ञान है। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। आपको कोई भी रिजोल्व पास करना हो जीवन को बदलने का, तो आप ध्यान की स्थिति में लीजिए। हम रोज सोचते हैं कल बदल देंगे, परसों बदल देंगे, होली पे बदल देंगे, दीपावली पे बदल देंगे। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। लेकिन हम ध्यान की स्थिति में लेते हैं अगर संकल्प को, हम बिल्कुल चेंज होते हैं।
आपका सबकॉन्शियस मेरी। तो अब ध्यान की स्थिति में मैंने संकल्प ले लिया, अब क्या होगा, मेरे उस जीवन में उतर जाएगा। मैंने अपने आप को कैसे बदला, मैं 1 घंटा भी बिना नशे के नहीं रह सकता था। ध्यान में बैठा, 1 घंटे तक संकल्प क्या लिया, 1 घंटे तक मैं निर्वेशन रहूंगा। ओके। अब उस दिन मैंने आहार की शुद्धि रखी, सात्विक आहार लिया, आप व्रत भी रख सकते हैं, फल वगैरह का सेवन किया, ज्यादा से ज्यादा अल्कलीन लिया, ठीक है ना। और लेकर के 1 घंटा मेरा बीत गया, मैं जीत गया पहली बार। मैं वापस, फिर वापस उसी टाइम फिर ध्यान में बैठना पड़ता है। तो मैं आपको ध्यान क्या दिलाऊंगा, 24 घंटे का। तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपको अनुसंधान करना पड़ता है। संकल्प का विज्ञान क्या है, उसके वापस अनुसंधान करना, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन करना पड़ता है कि मेरा संकल्प कहाँ टूटा, है ना, उसके ऊपर वापस विचार। तो मैंने वापस 1 घंटे बर्बाद में फिर बैठ गया, मेरा साइकिल 1 घंटे की थी, तो फिर मैंने लिया 2 घंटे तक मैं निर्वेशन रहूंगा। 2 घंटे जीत गया, 4 घंटे, पहला जिंदगी के अंदर टर्निंग पॉइंट आया। 24 आवर्स तक मैं निर्विशन रहा और आज तक सफल हो गया, बच गया मैं। कैंसर तो कोई रोक ही नहीं सकता था, बीमारियों को कोई रोक ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है, ठीक है ना। अब संकल्प कैसा होता है, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, आज ध्यान नहीं करेंगे, आपको इसी का विज्ञान समझा देता हूं। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, पॉजिटिव संकल्प लेना है। संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए, मैं इसका पन्ना भी भेज दूंगा। संकल्प क्रियात्मक मतलब देयर शुड बी सम एक्शन। कैसा एक्शन से मतलब है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अरे बहुत बड़े से मतलब क्या है, व्हाट इज योर एक्शन, एक्शन बताइए। अच्छा अच्छा, एक्शन बताना, मैं क्या है, कल से आधा घंटा पहले उठूंगा, मैं योगा अभ्यास करूंगा, मैं धारणा ध्यान समाधि करूंगा, मैं पूजा जो भी, मैं अध्ययन करूंगा, इस तरह से देयर शुड बी सम एक्शन। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, संकल्प क्षमता के अनुसार होना चाहिए। रोज कितने बजे उठते हैं, 8 बजे। शर्मा जी का भाषण सुन लिया, मैं तो 4 बजे उठूंगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। 8 बजे उठते हो ना, 7:30 बजे उठने का संकल्प लीजिए, क्षमता के अनुसार, जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो, अणुव्रत, इसलिए इसको कहते हैं अणुव्रत, ठीक है। तो इस तरह से हम संकल्प लेंगे। तो कल की हमने तैयारी कर ली है, कल की हमने तैयारी क्या की है, शवासन के अंदर हम संकल्प लेंगे ओमकार ध्यान का, और फिर दूसरे दिन फिर अनुसंधान करेंगे उसी समय, वैसे ध्यान में जाकर के कि मेरा संकल्प। और पहले तो क्या होता था कि जैसे मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, तो पहले तो मैं जस्टिफाई करता था, नहीं गलती उसकी थी, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, कब तक हम सहन करेंगे, नहीं अब नहीं करेंगे। अब जब ध्यान में जाओगे ना, नो नो नो, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे। और आप अपने स्वीकार करके फिर आप आगे बढ़े, तो छोटे छोटे संकल्प डेफिनेटली चेंज आएगा। ये सब बीमारियां क्यों आती है, हमें थोड़ा अपने परिवर्तन करना पड़ेगा। बाहर जैसे इनकी है प्रॉब्लम, इनको बाहर घूमना पड़ेगा, कंपनी में रहना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी, पेड़ पौधों को देखना पड़ेगा, प्रकृति में रहना पड़ेगा, ठीक है ना, खूब एंजॉय करना पड़ेगा, प्लेजरफुल रहना पड़ेगा। और सबसे पहले अपने आप को कहना पड़ेगा, नोट कर लो बेटा, सबसे पहले गीता में एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसादित, आत्म एवं आत्म बंधु आत्म रिपु आत्मना, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है। अपने आप को अवसाद में न गिराए, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, नो नो नो। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सबको पॉजिटिव, सबको खिलखिलाते रहना, सबको हंसते हुए रहना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपका एक परिचित हूं, है ना, आपकी कॉपीज मेरे पास में आई, तो आप क्या कहेंगे, अंकल कम से कम 60-70% तो देंगे ही देंगे, ओके, इतना एक्सपेक्टेशन रखते हो ना। अब वो कॉपी आपको ही चेक करने के लिए आ गई, आप कितने नंबर दोगे, 70 से ज्यादा ही परसेंट, मेरे से तो ज्यादा ही दोगे ना। अरे तो आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हो, अपने आप को गिराइए मत, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं, और खूब अच्छे से पंप कर लीजिए, प्राण को भरिए, जितना जितना दिमाग को प्राण मिलेगा, जितना जितना प्राण मिलेगा, आपका दिमाग जग जाएगा। कोई भी बीमारी नहीं आ सकती अगर हमने सांस, ऑक्सीजन के, और एल्कालिन, दो ही तो चीजें हैं, ऑक्सीजन और एल्कालिन। एल्कालिन स्टेट है और शरीर में ऑक्सीजन है, कोई बीमारी, कैंसर तक नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बदलेंगे। रणजीत जी बोलिए।
रणजीत जी आप अपना प्रश्न रखिए। रणजीत जी आपके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मुद्रा, ये आकाश मुद्रा है, बीच वाली अंगुली, इस आकाश मुद्रा को आप धारण करेंगे, ठीक है ना, इस मुद्रा को लेंगे, इससे कानों के जो टाइनिटिस वगैरह है वो प्रॉब्लम होती है। जिनको ज्यादा हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम टाइनिटिस हो जाता है, वो तो दबा देंगे, और जिनको कम सुनाई देता है वो ये आकाश मुद्रा, ये सब मुद्राएं वगैरह पढ़ेंगे, हमारे कोर्स सिलेबस के अंदर पार्ट है, ठीक है। इसको करना है, एक कानों की थोड़ी सी इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, आपको वीडियो बना के भेज दिया है, ठीक है। इस तरह से पूरा मसाज करना है, ये हमारे साइनसेज है, एक एक की स्टडी करेंगे अपन, ये हमारे सन्मुखी मुद्रा के अंदर आते हैं। पूरा विज्ञान, बिना साइंस के किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एवरीथिंग हमारे साइंटिफिक होगा, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है तो रख दीजिए, प्रश्न है तो रख दीजिए, बोल दीजिए। रणजीत जी आपका इसके अलावा कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो रख दीजिए प्लीज। किसी को कोई समझना हो, कोई डाउट हो। एक डाउट जरूर आता है सबको, वीडियो वीडियो हर क्लास के खत्म होते ही विद इन 2 आवर्स भेज दिया जाएगा। जो पीपीटी वगैरह दिखाते हैं तो उसकी स्लाइड्स भेज दी जाएगी, तो उसमें आपका नोट्स का पूरा काम हो जाएगा। ये वीडियो आपके पास में फरवरी महीने तक ही रहेंगे, ठीक है। पित्त बढ़ा हुआ है तो बहुत सरल है, पित्त बढ़ा हुआ है तो ये जो पित्त है, ये हमारा पूरा, इसको पीडीएफ देंगे आपको, इसका पूरा पीडीएफ देंगे। जल तत्व जो है, जल तत्व को हमें कंट्रोल करना है, जल तत्व कंट्रोल होगा, अग्नि कंट्रोल होगा तो हमारा पित्त कम हो जाएगा। आप एलोवेरा लें, आप नारियल जूस लें, आप उसके अंदर जो है, मैं आ रहा हूँ, सुमन जी आ रहा हूँ, ठीक है। आप नारियल जूस लें और एलोवेरा लें, पुदीना लें, गर्मी नहीं बढ़े, शीतकारी करें धीरे धीरे। अगर सर्दी में कर सर्दी सकते हैं शीतकारी? है, सर्दी में शीतकारी कर हाँ सकते हैं? मेरा पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ ना, आप बोल गए, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ जब तक बोले। अगर आपके एरिया में सर्दी कम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े में कर सकते हैं, ठीक है ना। चंद्र भेदन करेंगे, सबका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आ गया जो स्किन डिजीजेज वगैरह है, तो स्किन डिजीजेज में बहुत टाइप है, बहुत टाइप है, ठीक है ना। आपका सोरायसिस से लेकर के विटिलोगो से लेकर के बहुत सारी है। तो ज्यादातर स्किन की डिजीज पित्त की होती है, तो चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे, सब मॉर्निंग के अंदर करेंगे, आज इवनिंग के अंदर प्राणायाम बताने का टाइम रहा नहीं है, तो वो चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। आपको कुछ दिन धीरज रखना होगा, धीरज रखना होगा, आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बिना धीरज के नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि इतना सब साइड के अंदर सब चीजें समझा करके फिर शिव सूर्योदय में प्रवेश करेंगे। रणजीत जी बोलिए, आपको कभी कहा ना, बोलिए, अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट क्यों नहीं, अनम्यूट करिए पहले, रणजीत जी अनम्यूट करिए पहले। तब तक और कोई प्रश्न रख लीजिए, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज रख दीजिए। सर एलोवेरा ले सकते हैं अगर शरीर में गर्मी ज्यादा हो तो, पित्त हाँ बढ़ा हो तो? एलोवेरा, एलोवेरा अच्छा है, एलोवेरा। एलोवेरा गर्म नहीं होता क्या? नहीं नहीं, एलोवेरा गर्म नहीं होता है, एलोवेरा गर्म नहीं होता है। अच्छा। एलोवेरा को काट करके, एलोवेरा को काट करके लटका दीजिए, और थोड़ी देर में उसके ऊपर पीलापन आधे 15-20 मिनट आ जाएगा, उसको धो लीजिए, थोड़ा छिलका करके ले लीजिए। हाँ रणजीत सर जी। सर कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि समझो मेरा वो सूर्य फ्लोर एक्टिवेट और पानी पीना है, तो उस टाइम से लेफ्ट से इनहेल करके पानी पी सकते हैं क्या? अरे रणजीत जी अभी नहीं, बहुत चले, बहुत बाकी है, अभी अभी 4-5 दिन वेट ठीक। करते हैं इसका। ओके समसामयिक ओके क्वेश्चन शुड बी एज अकॉर्डिंग टू क्लास, इधर उधर के ओके सवाल। सर ओके राइट सर इसलिए राइट आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, आप थोड़ा सब्र रखेंगे, इतने दिन भी सब ठीक किए हैं, ओके वैसे सर नहीं तो अपन ट्रैक होते जाएंगे। तो मेरा तो स्ट्रिक्ट नियम है इस अनुसार ही, पहली क्लास होती है उसके अंदर नो क्वेश्चन, उसके बाद ओके में सर क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रहेगा, जब तक क्वेश्चन किसी के नहीं रह जाए, कंप्लीट नहीं होते, तो क्लास का एक फ्लो होता है। और हर एक, ओके सर अब थोड़ा उसको म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अब क्या हुआ, मेरे को सुनाई नहीं दिया, है ना, किसी ने कहा, रणजीत जी म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए, ठीक है ना। मेरे को सुनाई नहीं दिया, मेरा नेटवर्क चला, अरे भाई आपका नेटवर्क चला गया तो उसके लिए सबकी वापस रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो इतने सालों का अनुभव रहा है तो लोगों ने सबका बहुत ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने एक ही नियम बना लीजिए सर, कि आप पहले फ्लो में बोलते रहिए, फिर फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो, कॉपी पढ़ी है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा, और क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा बच गया तो हमारा ध्यान का सेशन होगा। अब आपके अगर प्रश्न नहीं है तो मैं 2 मिनट मेडिटेशन कराऊंगा हल्के से, है ना, एक श्वास की प्रक्रिया करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे।